हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं। तो आज इस टॉपिक पे विषय में चर्चा होगा और जो लोग फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं, मेरा ये चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और अपना टीवीएसएम बाई चंदन शर्मा ये भी मैंने कल बना दिया नाइट में, तो इसको भी आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसका लिंक टेलीग्राम में दिया हुआ है, तो टेलीग्राम जरूर ऐड रहिए, जिससे क्या है कि कोई भी चीज़ आपको प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो टेलीग्राम में जरूर रहिए। साथ में अपना स्विंग है, शॉर्ट स्विंग है, ये है फ्री टेलीग्राम भी है, तो ये फ्री टेलीग्राम है टीवीएसएम टाटा वाले, तो जरूर ज्वाइन करके रखिए। और ये चैनल का लिंक है, तो आप इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए, आपको मिलता रहेगा सब कुछ। थोड़ा सा आप उदास ना हो, मतलब, और जिन्होंने किया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले कि अभी जो मार्केट की स्थिति है, आप देख रहे हैं कि 6 महीना में फर्स्ट क्लास गिर गया है, 1 महीना में देखिए फर्स्ट क्लास 10% गिरा हुआ है। तो यहाँ पर ही आप सुन रहे होंगे कि लोग ये कह रहे होंगे कि अभी तो और नीचे जाएगा, तो कोई कुछ तो कोई कुछ। भाई साहब, 22,000 के सपोर्ट पे बहुत अच्छा मतलब दिख रहा है ना, क्योंकि पिछले बार जो है 22,000 पे सपोर्ट लिया था, इसीलिए अब सब यहाँ पर ही बोल रहे हैं। 7 अप्रैल को जो है 22,000 21,700 कुछ गया था, और उसके बाद वहाँ से सपोर्ट लिया था एक दिन, लास्ट दिन में काफ़ी वॉलेटाइल था। फिर फर्दर जो मूव आया और फिर डाउन आ गया। लॉन्ग टर्म में 0%, कुछ भी ज़्यादा नहीं बना, है ना। एक साल में 2%। जिन्होंने स्विंग किया वो तो ठीक रहे, लेकिन अभी जो चल रहा है इस पर हम थोड़ा चर्चा करते हैं। और इसमें हम बहुत मशहूर वॉरेन बफेट साहब का नाम आप लोग सब जानते हैं। इनका एक इंडिकेटर है ना, ये मार्केट का रेशियो और जीडीपी के आधार पर ये इंडिकेटर काम करता है। ठीक है, और ये इंडिकेटर में अभी जो चल रहा है 106 चल रहा है, 106 चल रहा है। आपको क्या लगता है, मार्केट में पैनिक हो गया क्या? क्या लगता क्या है? देखिए, जब हम वीडियो बनाते हैं, लेकिन पर्सनली मुझे कोई खास पैनिक नहीं लग रहा है। और जब 22 में मेरे को, जो मेरे से आप पूछेगा तो मैं पर्सनली बोल रहा हूँ, देखिए जब जो 22,000 में घुमा था तो उस समय 93 ये इंडिकेटर आ गया था। 24 में जब सितंबर से पहले जुलाई में 132 पे चला गया था। ठीक है, ये इंडिकेटर, तो इसका एक रेशियो है, वो मैं सोचता हूँ कि आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं कि 100% जो है ना, जैसे 106 पे चल रहा ना, तो 100% का मतलब हो गया, 100% का मतलब हो गया कि शेयर बाजार की कुल वैल्यू देश की एक साल की पूरी कमाई के बराबर, मतलब जीडीपी के बराबर। तो अगर शेयर बाजार का वैल्यू बढ़ जाता है तो ये 100 से ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसके लिए ये एक इंडिकेटर है। हर चीज हमेशा परफेक्ट, देखिए मार्केट में मैं हमेशा बोलता हूं कि हम लोग को हर चीज देखना आना चाहिए, लेकिन किसी भी एक चीज पे अंधविश्वास नहीं कर लेना चाहिए, क्योंकि ये अंधविश्वास आपको तो एक अच्छा बुल रन छुड़वा देता, बुल रन तो छुड़वा देता ना। तो इसीलिए कोई भी चीज मार्केट में कभी भी कोई इंडिकेटर, कोई डाटा 100% श्योर नहीं होता। हाँ, कुछ है जो पॉजिटिव व्यू में ज्यादा रहता है। इसका रेशियो हम आपको जस्ट एक देख लीजिए कि अगर ये 75% से कम रहता है, बिलो 75 रहता है, ठीक है, बिलो 75 रहता है, तो क्या होता है? तो इसका मतलब होता है कि मार्केट जो है अभी अंडर वैल्यू चल रहा है। अरे क्या हो गया, मार्केट अभी अंडर वैल्यूज है, बराबर है, मतलब सस्ता है, मतलब ठेला पे बिक रहा है, और पैनिक लिमिट क्रॉस कर जाता है, बराबर है। आप बोलोगे ओके ठीक है सर। उसके बाद अगर ये 75% टू 90% के बीच में रहता है तो फेयरली वैल्यूड, मतलब ठीक ठाक है, सही कीमत है भाई, है ना, सही कीमत है। जिस तरह आलू का अभी कीमत 20 रुपये है, 20 रुपये के जी, 18 रुपये के जी, तो ठीक है। उसमें भी आलू दो प्रकार का हो, हम लोग के यहाँ आता है, एक नैनीताल आलू, एक बंगाल आलू। ठीक है, बंगाल आलू हमेशा मिलता है, नैनीताल आलू थोड़ा कम, कभी कल कम मिलता है। तो मतलब रेट जो होता है, जो भी लोकल एरिया होता है ना, तो उस उधर से जो चीज़ का ज़्यादा होता है तो वहाँ से वो चीज़ आ जाता है। तो वही चीज़ है कि अगर दोनों का फसल आ रहा है
तो मार्केट ठीक ठाक मतलब है, फेयर है, वैल्यू जो भी दे रहा है 15-20 रुपए के बीच में मिल रहा है रिटेलर को, तो ठीक है। यही आलू फिर 30 रुपए चल जाता है, 40 रुपए चल गया, तो ये क्या हो जाता है, ओवर वैल्यू हो जाता है। वहां पर ही आपको मतलब बहुत ज्यादा खरीदारी से बचना रहता है, तो ये अभी सही कीमत में आ जाता है। और इसके लिए भी कोई एक परसेंटेज नहीं है, इसको भी रखा है 15%, 75% टू 90%, मोटा मोटी 15% का आपको रखा है। आप बोलोगे ओके, अब उसके बाद जब आप देखने जाइएगा तो 90% टू 115%, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है मोस्टली ओवर वैल्यूड है, मतलब मार्केट थोड़ा ओवर वैल्यू है, ठीक है, ओवर वैल्यूड है मतलब थोड़ा महंगा है। किसी को कोई डाउट इसमें परसेंटेज में, तो आप बोलोगे नहीं ठीक समझ में आ रहा है, थोड़ा महंगा है, बराबर है। और इसके बाद 115 से एवं 115% टू एवं जो परसेंटेज है उसको बोलते हैं ओवर वैल्यूड, ठीक है, काफी महंगाई, काफी महंगा है। अब हम आपको इसका थोड़ा सा बताते हैं कि ये बफेट साहब ने तो बोल दिया भाई साहब, इन्होंने एक अपना वो बना लिया कि ऐसे होना चाहिए, तो इस वैल्यूड में आपको इमर्जिंग मार्केट मिलना मतलब 5 साल में 4 साल में एक बार मिलेगा, समझ गए ना। इस वैल्यूड में आने में, इस वैल्यू में आने में बहुत मुश्किल है, जल्दी नहीं आता। और खासकर इमर्जिंग मार्केट जहां पर ही भारत जैसी अर्थव्यवस्था है, कंजम्पशन हाई है, मैन्युफैक्चरिंग भी हो रहा है तो कंजम्पशन भी हो रहा है। हमको 140 करोड़ जो हैं देशवासी, 150 करोड़ देशवासी के लिए मतलब काफ़ी ज़्यादा आपको दिखता है। तो ये फेयरली जो है वो वैल्यूड में आते हैं, सही कीमत आते हैं। जैसे आलू का कीमत है 15-20 रुपया मिल रहा है तो परफेक्ट है ना। अब वही आलू 6 रुपया मिलने लगेगा तो वो तो भाई अंडर वैल्यू हो जाएगा, काहे आलू 6 रुपया मिल रहा है, फिर आलू की बर्बादी होने लगेगी, मतलब कई चीज़ हो जाता है, तो वहाँ रिस्क बढ़ जाता है। सेम मार्केट में सही कीमत आने के लिए इसका अगर आप वेट करिएगा तो फिर मार्केट में आप पैसा नहीं लगा पाइएगा, ठीक है। और इस जगह आने के लिए आपको जब आप मार्केट में पैसा नहीं लगा पाइएगा तो आप उस तरह से रिटर्न नहीं बना पाइएगा। रिटर्न कहने का मतलब है क्या कि जब मार्केट इस वैल्यू तक नहीं आएगा तब तक तो आप लगाओगे नहीं ना। मान लीजिए आपको मार्केट अभी 106 पे है, इंडिया मार्केट कितना है 106 पे है, तो ये कौन सा वैल्यू में आ गया 90 और 115 के वैल्यू में, तो मोटा मोटी ये थोड़ा महंगा है ना, मोडेस्टली ओवर वैल्यूड है, थोड़ा महंगा है। तो इस चीज़ को भी आप समझ के चलिए। तो ये एक है। अब ये आप बोलोगे कि सर ये 100% सही होता है, तो मैं बोलूँगा नहीं, नहीं होता है। मेरा अपना कहना है कि इतना जल्दी मतलब आप लोग इस चक्कर में रहिएगा तो अभी तक पैसा नहीं बना पाइएगा, ये भी आप मान के चलिए, मेरा ये कहना है। तो आप बोलेगा अच्छा, एक तरफ से बता भी रहे हैं और दूसरी तरफ से ये भी बोल रहे हैं कि नहीं पता होना चाहिए। ओहो, अरे भाई जो शादी नहीं किया है तो क्या उसको बारात में जाने की वो नहीं है क्या परमिशन? तो इस चीज को आप समझ के रखिए, ठीक है। हम यहां तक वेट करते हैं। अब ये 130 गया, हो सकता है ये 150 चला जाता तो मार्केट और भाग जाता, ठीक है, जिस तरह अमेरिका का गजब भागा हुआ है। अब इस वैल्यू के लिए मतलब आप यहां इन्वेस्ट करते हैं, आपको 115 पे चला जाता, आप पोजीशन काट लेते हैं इस जगह, फिर यहां से जो ये वाला बना वो तो छूट जाता। फिर आदमी पैसा, जानते हैं जो काम आदमी करता है ना उसी में आदमी को प्रैक्टिस हो जाता है, करत करत अभ्यास। तो जिसको जिसमें प्रैक्टिस हो जाता है वो वही काम करता है। हाँ, ये चीज है कि हम लोग इसके साथ थोड़ा सा इंडिया विक्स को भी मिक्स करते हैं। इंडिया विक्स जो है हमने बोला था ना कि 24 का लेवल में आएगा तब हम 25% पैसा डाल देंगे। इंडिया विक्स का भी सेम कहानी है, सेम परसेंटेज है। 20% के बाद तो ट्रेडिंग छोड़ ही देना चाहिए, लेकिन मैक्सिमम लोग उसी समय इंटर मारते हैं। का है अरे सर बहुत वोलेटाइल है, बहुत पैसा प्रीमियम बहुत बड़ा हुआ है, अच्छा पैसा बन रहा है, नहीं करना है, वहाँ लॉस होने की संभावना ज़्यादा आती है, ये सब काम नहीं करना है, ठीक है। तो अगर इंडिया विक्स 24 पहुंच जाएगा तो कहीं ना कहीं आपको वॉरेन बफेट का जो इंडिकेटर है ना वो भी 101 या 102 के पास पहुंच जाएगा, ठीक है।
नहीं तो सॉरी, नहीं तो ये जो बफेट साहब का जो इंडिकेटर है ये 24 जाएगा, वो अपना 99 से 102 के पास पहुंच जाएगा, वॉरेन बफेट का जो इंडिकेटर है वो। तो ऐसे गिरते हुए मार्केट में हम इंडिया विक्स पे काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम वॉरेन बफेट साहब का इंडिकेटर को नहीं देखते, दोनों देख लेते हैं। बहुत कुछ देखना पड़ता है। आपको क्या लगता है कोई एक इंडिकेटर मार्केट का मूव डिसाइड कर देगा? पॉसिबल है? आपका जिंदगी कोई एक आदमी की एक बात से बाकी 139 करोड़ आदमी का महत्व खत्म हो जाएगा। तो आप बोलिएगा नहीं समझे। नहीं, आप एक बात बोलिए कि 140 करोड़ आदमी है, ठीक है, वो बात बता रहे हैं, अप्रोक्स 150 पकड़ लीजिए। उसमें मान लीजिए हम बोल दिए, आप सुन लिए, ठीक है, गलती से आप सुन लिए, आप उसको फॉलो कर लिए, बहुत बढ़िया। इसके बाद जो 150 बोले ना, तो 149 करोड़ 99,999 आदमी गलत हो जाए, नहीं तो कमी हम लिख दिए, ये हाँ अब सही है, कहीं सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख करोड़, 149 करोड़ 99,99,999 आदमी गलत हो जाएगा क्या? उसका जरूरत नहीं पड़ेगा। तो आप बोलोगे बावला है का, बुर्बक बना रहे हैं, कौन चीज बोल रहे हैं, आपको पता है कैसे नहीं पड़ेगा? तो वही चीज है, अगर एक आदमी की बात आपको जिंदगी को जीने के लिए पॉसिबल नहीं है, उसी प्रकार, क्योंकि देखिए आपकी जिंदगी में आपका माँ है, बाप है, भाई है, बहन है, सिस्टर है, जो भी है, वाइफ है, फिर वाइफ के कज़न है आपके, फिर चाचा ताऊ, मतलब पूरे परिवार है। अब आप सोचोगे कि नहीं हम एक ही आदमी, एक ही चीज़ का हम बस उसी से बात करेंगे, उसी के साथ रहेंगे, उसी के साथ खत्म, तो भैया आप सब्जी लेने भी नहीं जाओगे, काहे, तो आपको तो दूसरे आदमी से मतलब ही नहीं है ना। तो जिंदगी भाई साहब नर्क नहीं झंड हो जाएगा। शेयर मार्केट है, एक इंडिकेटर को आप पकड़ के चलोगे तो आपका जिंदगी भी झंड होने से कोई नहीं रोक सकता। तो मल्टीपल लोग हमारी जिंदगी में शामिल होते हैं जो हमको खुशी देते हैं, गम देते हैं, सब कुछ देते हैं। उसी तरह शेयर मार्केट में भी मल्टी चीज है, बहुत सारी चीज है। हाँ, ये है कि क्या किसी आदमी को इतने आदमी का पता है क्या? क्या बोलिएगा ना ना इतना आदमी का पता तो सरकारें को नहीं पता, सर्वे नहीं करवाया है महाराज, आप बोलते हैं पता। बात सही है। तो कोई आदमी बोले कि हम शेयर मार्केट को पूरा जानते हैं, तो ये बात हो जाएगा। हाँ, ये बोलते हैं हम लोग भी कि हाँ शेयर मार्केट के साथ हम चल लेते हैं, हमको ना पता ही कहाँ घूमेगा, लेकिन हम शेयर मार्केट के साथ चलबे करेंगे। वो गिरेगा ना तब भी हम उसके साथ रहेंगे, वो उठेगा ना तब भी हम साथ रहेंगे। बस इतना ही अंतर है। हम मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं करते हैं, हम मार्केट के साथ चलते हैं। हाँ, जब साथ चलते हैं तो सामने दिखता है, ओ रुकावट आ गई है जी, हाँ यहाँ तो रुकावट दिख रहा है, चलिए चलिए चलिए, जिसका जैसे नहीं स्टॉपेज है, उतर जाइए उतर जाइए उतर जाइए, चाहे चढ़ जाइए चढ़ जाइए चढ़ जाइए, अभी नाव यहाँ से लेके वहां तक जाएगा, है ना। तो ये चीज है, मार्केट के साथ चलना इंपॉर्टेंट है, ना कि मार्केट को घुमाना इंपॉर्टेंट है। जिस दिन आप साथ चलने लगिएगा ना, आपका मतलब पता ही नहीं चलेगा कि कौन इंडिकेटर कौन क्या, सब नॉर्मल लगेगा। डिसिप्लिन से, आराम से, अनुशासन से चलते रहिए और हमेशा एक चीज को जीवन में उतारिए, वो एक ही बात है कि शरीर में खून और पोर्टफोलियो में कैश। नहीं है ना, सब दोनों आपको गाली देगा, दोनों आपको चिढ़ाएगा। मुंह मुंह ऐसे नहीं, बचपन में सब आदमी कान पे उंगली रख के मुंह निकाल देता था, जीभ निकाल के चिढ़ाता था, करके है, मेरा बेटी भी मेरे को चिढ़ा रही थी, बोले अच्छा चिढ़ाओ। तो मतलब वो आपका पोर्टफोलियो चिढ़ाएगा, और शरीर में खून नहीं रहेगा तो आप क्या करिएगा, बिस्तर पे रहिएगा। दुनिया का हर सुख आपको एक मतलब आंखों से आंसू निकलने पर मजबूर कर देगा। ये दोनों चीज लाइफ में हमेशा होना चाहिए। मार्केट तो सर कल भी था, आज भी है और आने वाले समय में भी रहेगा। गिरावट कल भी आया, हिस्ट्री में भी आया, युद्ध हिस्ट्री में भी हुआ, आज भी हो रहा, आने वाले समय में भी होगा। तो इसका पैनिक नहीं लेना भाई साहब, इसको मजे में लेना है कि अरे आओ तो नीचे, समझ गए। तो इस लेवल में अब आप इसमें लेवल ढूंढने लगिएगा। जो बात क्लियर है वो आप इसमें अब लेवल ढूंढिएगा, सर किस लेवल पे। भाई आप मार्केट का लेवल डिसाइड करिएगा कि खुद का लेवल डिसाइड करिएगा, ये बताइए। तो बस खुद का लेवल डिसाइड करिए ना कि हाँ भाई 10% गिर गया, हाँ अभी अब 5 गिरेगा तो और जाएंगे, चाहे 10 गिरेगा तो और जाएंगे। अब कल मार्केट मंडे को अगर घूम गया तब आप कोई क्या बोलिएगा। मान लीजिए कल मार्केट ऊपर भाग गया 500 पॉइंट, सब कुछ करिए नॉर्मल है, भाग जाएगा, फिर आप क्या करिएगा? फिर तो मुंह ताकिएगा, बोलिएगा हाँ सर आप ठीक बोल रहे थे, ऊपर भाग गया। भाई हम ऊपर जाने के लिए भी नहीं बोल रहे हैं और नीचे गिरने के लिए भी हम नहीं बोल रहे हैं, हम तो बोल रहे हैं मार्केट जहां जाएगा
हम आपके साथ जाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो चलिए, ओवरऑल आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो बाकी बफेट साहब का भी इंडिकेटर के अनुसार अगर ये 90 के आसपास आ जाता है तो बढ़िया है, क्या दिक्कत है ना? और यहां से भी घूम जाता है तो बढ़िया है, क्या दिक्कत है? मोटा मोटी क्या होता है, मार्च का सेशन आपको पॉजिटिव दिखेगा, ये मान के चलना है। नहीं अगर पॉजिटिव दिखता है तो समझ जाइए कि लोगों ने अच्छा हार्वेस्टिंग किया, बस इतना ही है और कुछ नहीं है। मतलब लोगों ने अच्छा हार्वेस्टिंग किया, जिस दिन वो हार्वेस्टिंग करके अपना लेवल में ले आएंगे काम हो जाएगा। चलिए, आशा करता हूं कि आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।